जो हम जहाँ पे कहानी हमने कल छोड़ी थी वहीं से कहानी स्टार्ट करेंगे। ये बोलता है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, ठीक है ना। तो आपको क्या गिवन हो रखा है यहाँ पे, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। इसका मतलब ये हो गया अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और यहाँ पे थीटा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। अब 13/12 है यहाँ पे और सेक थीटा में है। सेक थीटा आपको बताया था, मैंने आपको कल एक फॉर्मूला सिखाया था। बताइए सेक थीटा की वैल्यू बताइए क्या थी, सेक थीटा की h/b। इसका मतलब हाइपोटेनियस आपका 13 है। अगर ये सामने वाला परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। ये बोलता है सारे रेशो निकालने हैं। अगर सारे रेशो निकालने हैं, ठीक है, तो आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी पहले, ठीक है ना। क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है आप लोगों को, परपेंडिकुलर नहीं मालूम। परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करोगे, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। बेस कितना है 12, 12 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है आपका निकालना है, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको घटा देंगे, कितना आएगा 25। 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। परपेंडिकुलर कितना 5। इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5। अब ये बोलता है सब निकाल दो, तो आपको साइन थीटा निकालना है, फिर कॉस निकालना है, फिर आपके पास tan निकालना है, फिर सेक तो है ही है, फिर हमारे पास कौन आ गया, कॉट आ गया, और फिर कोसेक आ गया। ये आप वैल्यू निकालो फटाफट, खत्म करो इसको। नहीं आएगा पूछ लेना, जल्दी खत्म करो। आपकी बुक का 5वां है, मेरे साथ चलो समझ लो, जल्दी समझ लो, समझ लो। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आप एक ट्रायंगल बनाइए। अच्छा कितनों ने क्वेश्चन किया था ये वाला, अरे क्या नाम तुम्हारा, तुमने कोशिश भी नहीं करी क्या घर पे, हैं? सुधर जाओ थोड़ा ना, समझिए, बातें मत करो। अब रिकॉर्डिंग ऑन है, बातें मत करो, बैंड हो गया। बातें बताऊंगा, पहले समझ लो। तो यहाँ पे बोलता है कि एक एंगल ए है, इधर आपने बी मान लेना, इधर सी मान लेना। यहाँ पे आपका आ गया थीटा। आपको पता है कि सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, इधर हाइपोटेनियस और इधर बेस। ये काम आपको पहले करना था। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कॉस ए। सबसे पहले आप कॉस की वैल्यू समझ लेंगे। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे कितना है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 9/41। तो मतलब बेस तो आपको पता है कितना है 9, और हाइपोटेनियस कितना है 41। सबसे पहले आप परपेंडिकुलर निकालेंगे, आप लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो बोलता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी वाले करते रहना भाई, कर्ण लम जो करना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें चाहिए क्या, परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर आपको निकालना है तो आपको हाइपोटेनियस स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकलेगा आपको हाइपोटेनियस का क्या, 41 का स्क्वायर माइनस, और बेस है हमारे पास 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर बताइए कितना है, 41 मल्टीप्लाई 41 681, 1681 आया होगा। यहाँ पे आएगा 1681, यहाँ पे आप करोगे तो 81, यहाँ पे आएगा 1600, और आपको पता है 1600 किसका स्क्वायर होता है 40। तो यहाँ से आपको P मिलेगा 40, भाई स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए। इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका कितना है 40। अब इसके अंदर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया है ये। यहाँ पे आपको निकालना है साइन ए, ठीक है। यहाँ पे आपको निकालना है tan ए। tan ए का ही आप उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा cot ए, cos का उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा sec ए, और cot ए भी अपना सॉरी cosec ए भी आपका साइन का उल्टा हो जाएगा जस्ट, ठीक है ना। तो साइन क्या बोलता है आपको, P/H। यहाँ पे लिखते रहना, जैसे जैसे आप लिखते रहोगे वैसे वैसे आपको याद होता रहेगा। P/H। परपेंडिकुलर हमारा निकला 40 और हाइपोटेनियस हमारा 41। और tan की बात करें, tan क्या बोलता है P/B। तो यहाँ पे लिखते रहना P/B। P कितना है हमारे पास 40, और B कितना निकला हमारा 9। cot की बात करें, cot इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा B/P। इसका मतलब 9/40। और sec की बात करें, sec cos का उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 41/9। ये आप लाइन लिख लेना भाई, मैं बार बार नहीं लिख रहा।
कॉसेक की बात करें, कॉसेक किसका उल्टा हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 41/40 और ये आ जाएगा आपका आंसर। अब आप देख रहे हैं बुक का क्वेश्चन था ना शायद, ये नहीं भैया आप बुक का नहीं था। ना भैया आपने अच्छा ये पतली सी बुक से दिया था, ठीक है उतार समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे हिसाब से, आपको कल होमवर्क दिया था। देखिए आपको बोलता है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। सबसे पहले किसके ने करा था वैसे क्वेश्चन, ये जरा मुझे हाथ खड़ा करके बता देंगे बस। 1 2 3 4 5 5.5 6। धर्मवीर भैया इन्हें उंगली भी नहीं करनी आती भैया धर्मवीर। अरे कोई बात नहीं, जिन्होंने कसम खा रखी कि हम इस साल पास नहीं होंगे तो भैया क्या बोल सकते हैं। मेला आने ही वाला है, एक मेले में जाएंगे, 1 साल की फीस पूरी इकट्ठी कर देंगे। चलिए समझिए, cos थीटा 3/5। अभी आपको सिखाया था cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन, तो इसका मतलब बेस आपको पता है 3 है और हाइपोटेन्यूस 5 है, ठीक है। तो फिर से आप पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग क्या निकाल देंगे, परपेंडिकुलर निकाल देंगे। तो यहाँ से मैं पी स्क्वायर अगर निकालूंगा तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूस मेरा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करोगे 25, 3 का स्क्वायर करोगे 9, यहाँ पे आ जाएगा 16। 16 होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। और आपको बताया जैसे आप स्क्वायर से स्क्वायर काट दोगे यहाँ पे आ जाएगा 4 कितना होगा, यहाँ तक ठीक था। 1 2 3 4 4.5 नैतिक, ठीक है। चलो बढ़िया, शाबाश। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो मान के चले कि आपने क्वेश्चन बहुत कुछ सीख लिया, आपने बहुत कुछ सीख लिया आपने जीवन में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या है। देखो एक तो यहाँ पे कोसेक थीटा है, एक भाई यहाँ पे टेन थीटा है, ठीक है, एक सेक है और एक कॉट है। अगर आप टेन निकालोगे तो कॉट मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फालतू। तो मैं काम करता हूँ, पहले कोसेक निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा आपको क्या सिखा रखा, देखो साइड में लिख रखा H/P, उल्टा चलेगा वो, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास 5 और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4। अभी निकाला 4, तो 5/4 आ गया। लेकिन एक और बात, ये कोसेक थीटा तो है लेकिन ये 5 कोसेक थीटा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 5 निकालता हूँ डायरेक्ट, तो इधर भी क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 25/। अरे बस समझ में भाई, उसने मुझसे कोसेक थीटा पूछा था ना, मैंने कोसेक थीटा निकाल के दिखाया आपको, लेकिन उसने बोला 5 कोसेक थीटा है, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 25/। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब ये बोलता है भाई टेन थीटा निकाल दो, मैं टेन थीटा निकालूंगा पहले। टेन थीटा क्या बोलता है मेरे को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये लिख लेना भाई साहब पेपर में, साइड में जब पेपर स्टार्ट होगा ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो साइड में ना ये लिख लेना कहीं पे, तो आपका ना काम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप भूल भी गए, क्योंकि आप फ्लो में चल रहे होंगे, अगर आप भूल भी गए तो आपके पास लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में तो कहीं भी लिख सकते हो आप, पेपर जब स्टार्ट हो गया उसमें तो कहीं भी लिख सकते हो, उसके बाद करना पेपर। अच्छा, परपेंडिकुलर हमारा कितना है भाई, अभी निकाला हमने 4, और बेस कितना है अपने पास 3। अच्छा, लेकिन उसने वो पूछा 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जैसे आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 16/3 में 7 साल लेके चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोलता है सेक थीटा निकाल दो। सेक तो कॉस का उल्टा ही होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेक थीटा कितना है हमारे पास 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3, बताया था आपको। फिर क्या बोलता है कॉट थीटा निकाल दो। तो भाई कॉट थीटा हमारा कितना है, टेन थीटा कितना था हमारा, टेन थीटा आया हमारे पास खाली 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। यहाँ तक कौन कौन पहुँच गया था, चलो बढ़िया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या बोलता है 5 कोसेक थीटा। 5 कोसेक थीटा का मान कितना है 25/4, यहाँ पे लिख देंगे 25/4। फिर बोलता है माइनस कर दो, ठीक है माइनस कर दिया। फिर बोलता है 4 टेन थीटा, 4 टेन थीटा का मान कितना है 16/3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 16/3। फिर आएगा बड़ा वाला अपॉन, फिर आता है भैया सेक थीटा कितना है 5/3, ठीक है, प्लस फिर आएगा कॉट थीटा कितना है 3/4। यहाँ तक वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, मैंने कहा था ना कभी ऐसा नहीं होगा कि बच्चे ने 16 घटा दी 4 में से 3 घटा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप क्या बनाओगे, इसको 12 बनाओगे। 12 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 3 से, इधर भी 3 से, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करी, इधर भी 3 से करी, इधर करोगे 4 से, इधर भी करोगे 4 से, यहाँ पे भी सेम, यहाँ करोगे 4 से, इधर 4 से, इधर करोगे 3 से, इधर करोगे 3 से। अब जैसे ही आप करोगे यहाँ पे, तो भैया ये तो आ गया बड़ा वाला, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 75 माइनस, और ये हो जाएगा 16 4 जा 64 अपॉन में 12।
अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है, प्लस 3 3 जा 9 और अपॉन में 12। इसको सॉल्व करोगे 75 में से 64 जाएगा, आपके पास आ जाएगा 11/12, ठीक है, और यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा 29/12। अब एक फॉर्मूला बताया तो आपको, कभी भी ऐसा हो अगर A/B हो फिर ऊपर C/D हो तो उस केस में ये इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, मतलब ये हो जाएगा AD और ये हो जाएगा BC। याद रखना इस बात को। अगर आपका फ्रैक्शन कभी 4 में फंस जाए, जैसे 4 में है 1 2 3 4, तो अगर ABCD की फॉर्म में है तो उस केस में ये हो जाएगा नीचे BC के साथ मल्टीप्लाई करेगा और D करेगा ऊपर जाएगा AD के साथ मल्टीप्लाई करेगा, A के साथ। क्लियर रखना सब, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा, ये 11/12 आ गया, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 29 और ये 12 चला जाएगा ऊपर, 12 से 12 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 11/29, खत्म। नहीं आया बात समझ में? भैया आ गया। हाँ या ना? हाँ पीछे अलीशा, हाँ भाई, भैया सुन लो। तुम्हारा आंसर सही आया था? आंसर सही है? बुक का क्वेश्चन है ये बुक का नहीं था? पता नहीं। ऐसे कैसे हो भैया गया? आपने बुक के कोई से भी नहीं दिए हैं। देख लो, चेक कर लो, हिंदी है। तो फिर मैंने ये दिया होगा, पेपर में आया होगा। हाँ भैया, ये पतली वाली बुक से दी थी आपने। हाँ तो अभी ये चलेगा, इसका मतलब ये वाले आएंगे, इसमें भी करवाएंगे सब करवाएंगे। 2007 में आ रखा, ले लो भाई, 2007 में आ रखा। कुछ लोगों की ना नज़र, मतलब शुरू से बचपन में आप देखते हो ना तो वही फेस बैठ जाता है मुंह में ना, तो वाला सिस्टम हो गया मेरे साथ, जैसे तेरे साथ उसका और रचना का भैया आप नहीं। नाक साफ करने वाला। चलो भाई समझो समझिए। सबसे पहले आपका एक काम एक ही है, ट्रायंगल बनाइए। उसके बाद आपको दे रखा सेक थीटा, यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी। सेक थीटा बराबर क्या, H/B, शाबाश, H/B। यहाँ पे निकाला 5/4, इसका मतलब हाइपोटेनस 5 है, बेस 4 है, तो भैया ये 3 होगा। मैं नहीं करा रहा, कैसे होगा निकाल लो पाइथागोरस से। भैया नहीं। अभी थोड़ी देर पहले तो निकाला था इसी पिछले क्वेश्चन में, भैया 3 आया, सही है 3। पिछले क्वेश्चन में आपने हाइपोटेनस निकाला था। अब ऐसे कर लो, देखो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया 9 किसका होता है, हो गया खत्म। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरी कॉपी में लेकिन करना, लेकिन यहाँ पे भी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले क्वेश्चन हमने करा रखा। अच्छा जी, तो अब यहाँ से आप निकालोगे, देखो जो उसने पूछा वो निकालेंगे। देखो कॉस थीटा तो आपके सामने पड़ा, इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 4/5। उसे बोला कॉस थीटा 2 है तो 2 कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 4/5, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा बस 8/5। फिर बोलता है साइन थीटा, साइन थीटा क्या बोलता है आपको, P/H। P कितना है हमारे पास 3, H कितना है 4। फिर आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या बताया था आप लोगों को, P/B। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3, बेस कितना है हमारे पास 4। अब बात करते हैं टेन थीटा की, टेन थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 4/3। अब जस्ट कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है, आप लिखोगे पुट वैल्यू, ठीक है। भैया तो P/P हाँ क्या है आपने। P/, ओहो ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, ये आ जाएगा आपके पास 4/3, ये हो जाएगा 3/4। अच्छा टेन थीटा नीचे था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, 2 cos थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके 8/5, यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। फिर माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आ गया अपॉन का साइन। cos थीटा की बात करें, cos थीटा है 4/3, यहाँ रख दिया। उसके बाद हमारे पास है टेन थीटा, टेन थीटा कितना है 3/4, यहाँ पे 3/4 रख दिया, ठीक है ना। अब देखेंगे आप लोग डिनोमिनेटर अलग अलग बनेंगे इस बार, यहाँ पे तो 12 बन जाएगा लेकिन यहाँ पे 20 बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 20 बनाने के लिए आप 4 से करोगे, इधर किससे करोगे 4 से, ठीक है। यहाँ पे 3 से, इधर 3 से, यहाँ पे आप करोगे 4 से, ठीक है, इधर भी 4 से, यहाँ पे करोगे 3 से, इधर करोगे 3 से। अच्छा यहाँ तो 5 से करनी पड़ेगी, 5 से भैया उल्टा हो गया, वहाँ पे 5 है साइन में, साइन में क्या है 5 है 4 की जगह। भैया देखो 3/5, फिर तो भैया, मैच हो जाएगा, 5 मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ये तो पहले से ही मैच है। लो जी भैया 8/5, ठीक है, 3/5, ठीक है। अच्छा ये भी चेक कर लेता हूँ एक बार, 4/3, 3/4, अच्छा यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा इसके बराबर में क्या था 12/7, ठीक है। 8 में से 3 घट जाएगा,
5 मिलेगा आपको, इधर भी 5 मिलेगा आपको। 4 4 जा 16 माइनस 9 अपॉन में 12, यहाँ पे 12 अपॉन 7। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 अपॉन, ये हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7, 7 अपॉन 12, और यहाँ पे क्या है 7 अपॉन 12। मैंने आपको कहा था अगर ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, तो डी की मल्टीप्लाई ए में हो जाएगी, इसका तो 12 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और बी की मल्टीप्लाई सी में हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 7 अपॉन 12, 12 अपॉन 7 था ना। तो आज बहुत गलतियाँ हो रही हैं, क्या बात है, क्या बात है। 12 अपॉन 7, 12 अपॉन 7, यहाँ पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, चले समझिए, समझो भाई, समझो, आपकी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, आप साइड में लिख लेना कि आपकी बुक की कौन सी एक्सरसाइज है, मैं आपकी बुक का भी कराऊंगा, एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, मैंने आपको पहले बताया। ये बोलता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। अब कॉट थीटा कहाँ मिलेगा आपको, साइन कॉस टेन कॉट बी अपॉन पी, तो इसका मतलब कॉट थीटा आपके पास आ गया बी अपॉन पी, इसका मतलब 7 अपॉन 8, बेस आपका 7 हो गया, परपेंडिकुलर आपका 8 हो गया, तो ये 15 आएगा। एक बार चेक कर लेना, नहीं तो निकाल लेते हैं। तो पाए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 64। ठीक है, नहीं भाई ये रूट नहीं आएगा, वो तो 15 होता है। अच्छा, 9 4 13, एक कैरी 7 और 4 11, 113 भाई रूट में चलेगा ये क्वेश्चन। है क्या, कुछ गलती होगी मुझसे? नहीं भैया सही है। परपेंडिकुलर बेस था ना, हाइपोटेनस निकालना है ना, तो भाई 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, 60 और 40 100 हो गया, 9 और 4 13, 113। इसका रूट करोगे तो ये रूट 113 ही चलेगा, ये रूट में चलेगा क्वेश्चन, ये सॉल्व नहीं होगा, रूट 113 नहीं होता, प्राइम वैल्यू है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको निकालना है पहले साइन थीटा कॉस थीटा। एक बात बताता हूँ आपको, तरीका बताता हूँ, सुनो कैसे करना है इसको। एक फॉर्मूला सीखा था आप लोगों ने, a प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो a है ऊपर वाले में ये 1 है, b साइन थीटा है, और जो नीचे वाले में 1 है और इसमें आपका जो b है वो कॉस थीटा है। तो अगर मैं इसको वैसे कर दूं तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको दो जगह वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह रखेंगे, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे उसका। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो आ गया 1, और साइन थीटा हमको निकालना है, साइन थीटा यहाँ पे निकाल लेते हैं साइड में। साइन थीटा क्या सिखा रखा आपको, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8, और एच हमारे पास आ गया रूट 113। ऐसी कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा जो हमारे पास क्या है, बी अपॉन एच, बेस हमारे पास 7 है और ये हो जाएगा रूट 113। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो पूरे में स्क्वायर चढ़ जाएगा बस, और कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, माइनस आ गया, साइन स्क्वायर करेंगे तो आ गया 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 1 माइनस 64, और यहाँ पे आ जाएगा 113 अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस 7 7 जा 49, और अपॉन में 113। यहाँ तक किसी को दिक्कत भाई, तब तक बता दो। हाँ लास्ट में क्या, ये कैसे आया, देखो बेटा 1 का स्क्वायर करोगे 1 1 जा, अच्छा माइनस 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, और रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा 113। ऐसी सेम 1 का 1 माइनस 7 7 से 49, 113 का 113। अब इसे सॉल्व करोगे हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, ये हो जाएगा 1 माइनस 49, सॉरी 113 माइनस 49, ठीक है 113। अब आप इसे घटाओगे, 113 में से 64 घटाइए, कितना आएगा, 13 में से 4 गया 9, कितना बचा 10 बचा ना यार, 10 में से 6 गया 4।
अच्छा 13 में से 9 गया, अरे भाई 13 में से 9 गया 4 ना, क्या ध्यान पता नहीं कहाँ है बच्चों को। 13 में से 9 गया 4, बचा कितना, 10 में से 6 गया, नहीं सॉरी 4 गया 6। और यहाँ पे क्या चल रहा था 113, इधर पे क्या चल रहा था 113, ये 113 कट जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा आपके पास 49/64। बताइए भाई किसकी समझ में नहीं आया। पीछे नैतिक क्या आ गया, नैतिक क्या आ गया, तेरा आ गया भाई वंश, पेपर में कर लोगे हैं, पास होना है ना इस साल। तो भाई घर पे जाके मेहनत करनी पड़ेगी, घोड़े नहीं चढ़ाने पड़ेंगे वहाँ कि घोड़े के ऊपर कूद रहे। ठीक है, उतारो, जे तो होना है पास तो भाई ढंग से मेहनत कर लेना, जो होना है फेल तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन बोलता है 3 cot A = 4, आपको प्रूफ करना है 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A = cos² A - sin² A है या नहीं है, आपको प्रूफ करना है। प्रूफ भी क्या करना है, चेक करना है इसको, चेक है कैसे होगा। भैया बुक का है ना, बुक का क्वेश्चन है आपकी, बुक का शायद ये कौन सा क्वेश्चन है, 8वां। आपकी बुक का 8th है, हमारे हिसाब से 9th है। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ, हिंट दूँ, cot A ये 3 आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा cot A = 4/3। मैंने आपको बताया था tan इसका उल्टा होता है, वहाँ पे tan² चल रहा, तो ये हो जाएगा 3/4 का, ये हो जाएगा 9/16। अच्छा जी, वैल्यू पुट करोगे आप, ये हो जाएगा 1 - 9/16 अपॉन, ये हो जाएगा 1 + 9/16। इधर 16 में से 9 घटेगा तो 7/16 आ जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा ना, 16 में से 16 कम 16 में से 9 गया 7 और पूरे नीचे में 16। अच्छा 16 और 9 25, ये 25 हो जाएगा, 16 से 16 घट जाएगा, 7/25 आ रहा, आ गया। अभी तक मैंने एक ही हिस्सा निकाला, अब आप ये वाला हिस्सा निकालोगे। मैंने सिर्फ आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी। अगर राइट हैंड को सॉल्व करके 7/25 आ गया तो आप लिखोगे यस इट इज प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अगर नहीं आया तो आप लिखोगे नो इट इज नॉट प्रूव्ड। ठीक है ना, राइट हैंड साइड आपको सॉल्व करके लेके आनी है। और मैं एक बता दूं, ये खत्म हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है ना, इसमें कुछ है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, अभी सिखाया था आपको sin 1 - sin² θ = cos² θ होता है। अभी आपको एक बात बताई थी ना कि भैया 1 - sin² θ बराबर क्या होता है, cos² θ। उसी तरीके से आपको ये बताया था कि 1 - cos² θ = क्या होता है, sin² θ। अगर मैं cos² की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, तो cos² की वैल्यू क्या है 1 - sin² θ। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 - sin² θ - sin² θ। तो 1 - 2 sin² θ करना पड़ेगा आपको। मतलब sin θ निकालोगे, उसको स्क्वायर कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 पे से घटा दो, या जैसे आप करते हो वैसे ही कर लो। ठीक है, आपकी मर्जी। आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करके लेके आना, यही होमवर्क है। यहाँ तक हिंट उतार लो बस, उसके बाद कल आप मुझे बताएंगे आंसर आया क्या, 7/25 आया क्या आया। और हाँ, यहाँ पे लिख देना इन लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से लिखना ए, यहाँ से इन लेफ्ट हैंड साइड। और वो ट्रायंगल बना के आप लोगों को सॉल्व कर लेना भाई, वो मैं बार बार नहीं बना रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है अलीशा, ठीक है भाई, यही होमवर्क है बस, आज के लिए तो नहीं है।